नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और मैं रमेश शर्मा एक बार फिर से आपके बीच में जीवन उत्साह 2.0 लेकर आपके बीच में आया हूं। और क्योंकि जीवन उत्साह न्यूज़ ने हमेशा समाज में जागरूकता को लेकर कार्य करने का प्रयास किया है। हालांकि पिछले एक वर्ष तक हम बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं कर पाए, हमारे चैनल से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी लोगों को भरोसा है हम पे, लेकिन पिछले एक वर्ष में हम लोग आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाए। इसके पीछे मैंने आपको हर वीडियो में मैं लगभग बता रहा हूं कि कई लोग ये सोच रहे हैं कि जीवन उत्साह न्यूज़ को बंद कर दिया गया है। जी नहीं, जीवन उत्साह न्यूज़ को बंद नहीं किया गया है, बट एक साल से क्योंकि मैं व्यक्तिगत अपने पारिवारिक समस्याओं के कारण मेरी बेटी जो थी वो बीमार हो गई थी और उसकी वजह से मैं एक साल तक उसकी देखभाल करने के लिए मुझे रुकना पड़ा और मैं पब्लिकली चैनल को नहीं चला पाया। और क्योंकि बीच में फिर सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, पूरे स्टाफ को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसकी भी काफ़ी दिक्कत हुई। तो इसकी वजह से फिर मेरा जो ऑफिस का जो सेटअप था वो भी क्लोज़ कर दिया और इस वजह से आप लोगों के बीच में जीवन उत्साह न्यूज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाया। लेकिन अब क्योंकि जीवन उत्साह न्यूज़ के वापिस हम उस विषय पर आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ पर राष्ट्रीय एकता बल और जीवन उत्साह न्यूज़ दो ऐसे पैरेलल प्रोग्राम जो हैं वो हमने शुरू किए हैं, जिसमें कि एक एनजीओ और एक मीडिया दोनों मिलकर समाज की समस्याओं को लेकर काम कर रहे हैं। और इस विषय पर लेकर आज मैं आपको बहुत एक अहम मुद्दे पर लेकर चल रहा हूं और ये मुद्दा हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार गर्मियों का प्रकोप आप देख रहे हैं बहुत तेज हुआ और गर्मी इतनी तेज हुई कि मतलब पहली बार पता लगा हिमाचल प्रदेश में भी कोई गर्मी नाम की चीज़ होती है, इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ी। इसके मुख्य कारण तो ये भी रहे कि हमने जंगलों को जो जलाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। और तीसरा, हमारा पेड़ों का अवैध रूप से और उनको नुकसान पहुंचाना, उनको काटना और ये जंगल जो जल गए, इन सब का कहीं ना कहीं कारण भी रहा है। यानी प्रकृति से हम जब खिलवाड़ करेंगे तो उसका हर्जाना भी हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही एक मुद्दे की तरफ मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं। अभी मैं खड़ा हूं यहां पर, ये ब्याड़ से राइयां से गाड़ियां वाले रूट पे मैं खड़ा हूं और ये आप देखेंगे यहां पर मेरे सहयोगी दिखाएंगे, एक बोर्ड यहां पर लगा हुआ है, उठाऊ पेयजल योजना। ये स्कीम भी मुझे दिख रही है कि यहां से एक रास्ता दिख रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा लोकेशन दिखा देंगे मेरे सहयोगी कि हम किस लोकेशन पे खड़े हैं। ये नीचे जो है वो गाड़ियां से आते हुए जो रोड बीच में आ रहा है और ये सर्कल के पास घूमते हुए देखिए, ये चढ़ाई से के पास में, और इसके आगे जो है यहाँ पर आगे राइयां हैं, आगे राइयां, इससे आगे, और जो बेबड़ का फॉरेस्ट का जो रेस्ट हाउस है वहाँ ये वाला रास्ता वही है। तो रास्ता थोड़ा पहचान लीजिए। इस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ और मैं आपको आज ऐसे मुद्दे पर लेकर चल रहा हूँ जिस मुद्दे को हमने 2-3 साल पहले भी कवर किया था। बहुत सारे लोगों ने उसमें सुधार किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे सुधार नहीं किया और आज भी वो ठीक वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे 3 साल पहले फॉरेस्ट से संबंधित डिपार्टमेंट के बिरोजा लगाने की पद्धति पे हम लोगों ने सवाल खड़े किए थे। और ये इंची टेप देखिए उसी समय का है, अगर आप देख लेंगे तो इस पे भी बिरोजा लगा हुआ है, ये उसी समय का इंची टेप मेरी गाड़ी में रखा हुआ है और आज इस इंची टेप का मैं फिर से इस्तेमाल करने वाला हूं और मैं आपको दिखाने वाला हूं पैमाइश करके फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, गार्ड हों, चाहे बीओ हों, चाहे हमारे रेंजर ऑफिसर्स हों, सभी लोग गहरी निद्रा में सोए रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है प्रकृति से, जबकि इनको पहरेदार बना के रखा हुआ है। सरकार ने इतनी तनख्वाह इनको देती है कि प्रकृति की आप रक्षा करें। जंगलों को बचाने में ये सक्षम नहीं हुए, आग लगने से रोकने में सक्षम नहीं हुए, इवन देन अवैध कटान में रोकने में ये सक्षम नहीं हुए और इवन देन बिरोजा लगाने की जो पद्धति है उसको ये फॉलो कराने में सक्षम नहीं हुए। तो आखिर ये सक्षम किस चीज में है? केवल अपने दफ्तरों में कुर्सियां तोड़ने और केवल इसी चीज के लिए है कि शटरिंग वाले किसानों की जमीनों में से पेड़ काट लें और पेड़ काट रहे आरों पे जाके शटरिंग कटवा लें और वो शटरिंग का इस्तेमाल करें और हमारी हरी भरी प्रकृति को नष्ट कर दें। क्या इसीलिए ये बैठे हुए हैं? क्या इनका जिम्मेवारी कोई नहीं है? आज इस विषय में लेकर चलता हूं। ये जंगल में आप देख रहे हैं मैं खड़ा हुआ हूं और मैंने लोकेशन आपको बता ही दी है। एक बार फिर मेरे सहयोगी लोकेशन को थोड़ा सा एक बार विजिबल करा देंगे। मैं राइयां से गाड़ियां जाने वाले रोड पे या गाड़ियां से ब्याड़ आने वाले बीच के रोड पे खड़ा हूं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं इस पद्धति की तरफ। मैं यहां पर एक पैमाइश करूंगा। ये सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं आपको यहां पर लेके चल रहा हूं इस पद्धति पे। देखिए ये पेड़ पे बिरोजा लगाने की पद्धति है। वैसे तो ये कहा जाता है कि पेड़ को आप वहीं तक छील सकते हैं जहां तक आपका हाथ पहुंचता है, लेकिन अब मैं मान लीजिए यहां भी खड़ा रहता हूं, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। अगर मैं मान लीजिए 6 फुट का भी कोई आदमी काम कर रहा है तो मेरा हाथ यहां पहुंच रहा है तो उसका यहां पहुंच सकता है। मान लीजिए अब इसकी मैं हाइट नापता हूं, अगर मैं इसको यहां तक नापता हूं तो इसकी जो हाइट है सर वो है यहां टक लगाने तक की, वो लगभग 86 इंच है, यानी कि 7 फीट है। और इसमें जो है अगर मैं इस पेड़ को दिखाऊं तो इस पेड़ पे जो बिरोजा लगा हुआ है, मैं एक पेड़ नहीं यहां पर हर पेड़ को दिखाऊंगा। अगर इस पेड़ को मैं ऊपर तक नापता हूं तो इस पे जो है अगर 84 इंच ये है तो 84 इंच के बाद यहां जो टक लगा हुआ है लगभग 21 इंच लगा हुआ है, यानी कि 84 इंच से बाद अगर 105 इंच, लगभग 105 इंच हुआ, यानी इस पेड़ के ऊपर 105 इंच तक जो है इसकी छिलाई की हुई है। अब आप बताइए नियम के अकॉर्डिंग 105 इंच का मतलब हो गया लगभग 8.5 फीट, 8.5 9 फीट के करीब, 108 फीट पे 9 फीट हो जाएंगे, यानी 9 फीट तक इसको जो है बिरोजा लगाया गया है। अब ये 9 फीट तक का जो बिरोजा लगाया है ये क्या सही है क्या गलत है ये कौन चेक करेगा और कौन इसको देखेगा, ये विषय जो है वो मैं आपके बीच में लेकर आना चाह रहा हूं। और ये बड़ी गंभीरता वाला विषय है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो पिछले 5 सालों से 6 सालों से ये पता नहीं ये पेड़ कब से लग रहा है, एक पेड़ नहीं दिखा रहा हूं, अभी तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। अब चलिए अगले पेड़ों की तरफ आते हैं, मेरे सहयोगी दिखाते जाएंगे पेड़ों को साथ में, और मैं आपको यहां पर दिखाता जाऊंगा कि किस तरह से पेड़ों के साथ में ये जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह से हमारी प्रकृति के साथ धोखा हो रहा है, इसको देखने वाला कौन है। माना कि ये जमीन प्राइवेट है, लेकिन है तो प्रकृति, है तो हमारी धरोहर। अगर हमारी धरोहर को अगर इस तरह से खराब किया जा रहा है और हमारे विभाग बैठकर, हमारे गार्ड, हमारे बीओ, हमारे आरओ सब बैठ के देख रहे हैं, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। इस पे ये देखिए, अगर आप देखेंगे ये पेड़ को, अगर आप देखेंगे, मैं इसका इंच टेप लगा के दिखाऊंगा आपको। यहां से अगर मैं लगाता हूं थोड़ा, ये यहां से देखिए, यहां से मैं लगाता हूं तो ये जो पेड़ है वो यहां तक अगर हम आते हैं तो लगभग 106 इंच तक इसकी छिलाई कर दी हुई है। यानी कि अगर इसको आप ऐसे देखें तो लगभग 9 फीट, यानी कि यहां जितने भी पेड़ लगे हैं 9 फीट से नीचे कोई भी पेड़ जो है जिसकी छिलाई नहीं हुई है, चाहे वो आप ये पेड़ दिख लीजिए। और अब मैं आपको एक और विषय दिखाता हूं, आइए जी। ये विषय भी बड़ा गंभीर है। जब नमरेशन की जाती है इन पेड़ों की तो इसको लेकर डिपार्टमेंट विभाग के जो लोग होते हैं, फॉरेस्ट विभाग के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नमरेशन कराते हैं। और मैं वो नियम भी आपको बताता हूं। देखिए मैं जल्दी ही यहाँ पर आरओ साहब को बुलाऊंगा और बीओ साहब को भी बुलाऊंगा, और साथ में यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय एकता बल की टीम भी आएगी। हमारे पास जो एक्सपर्ट आरओ रिटायर्ड हैं वो भी आएंगे। मैं आपको जैसे यहाँ दिखाता हूँ, देखिए पेड़ की हालत देखिए। अगर इस पेड़ को देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं, देखिए किसान अपने पेड़ के साथ में कुछ भी कर ले, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप इस पेड़ को देखेंगे, ध्यान से देखिए इस पेड़ को, कितनी पत्ती लगी है इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी इधर आइए जी, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखिए 20 पत्तियां इस पेड़ पे लगभग लग चुकी हैं। देखिए 20 पत्तियां इस पेड़ पे लगी, यानी कि 20 साल से इस पेड़ के साथ अन्याय हो रहा है। 20 साल से इस पेड़ का दोहन हो रहा है। और देखिए इसकी हालत देखिए बेचारे की, जैसे एक 95 साल का बुजुर्ग होता है ऐसा ये पेड़ हो गया। और देखिए पेड़ 20 साल से कहीं ग्रो नहीं किया। मैं इसकी एक और चीज आपको बड़ी आंख चौंकाने वाली बताता हूं। मैं इसकी गुलाई नापूंगा, देखिए आपके सामने नियम के अनुसार। देखिए आइए जी इधर आइए, नियम के अनुसार 105 सेंटीमीटर से कम किसी पेड़ की नमरेशन नहीं की जा सकती है। वर्तमान में वो 105 सेंटीमीटर का पेड़ होगा तो उसकी नमरेशन की जाएगी, जबकि ये पेड़ केवल 92 सेंटीमीटर का। दिखाइए जी, देखिए ये देखिए, ये मैं पूरी गुलाई 92 सेंटीमीटर की है, यानी कि अंडर ये जो इनका जो पैरामीटर है 92 सेंटीमीटर तो आ जाए 20 साल बाद। जब 20 पत्तियां आपने लगा दी तब ये 92 सेंटीमीटर का है। अगर मैं इसको थोड़ा और भी खींच के मान लो ढीला भी छोड़ देता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि चलो जी ये चौड़ा होगा, उसका अकॉर्डिंग देख लेता हूं। अगर मैं इसकी थोड़ी सी पैमाइश को बाहर भी कर देता हूं, ये देखिए, ये बड़ी समझने वाली बातें हैं सर, ये बहुत ही समझने वाली बात है। अगर मैं इसको गुलाई वाले विषय पे भी ले लेता हूं, अगर इतना भी मोटाई मान लेता हूं इसकी गुलाई, तो भी सर ये 95 से ज्यादा नहीं हो रहा है।
मैं बिल्कुल ढीला छोड़ रहा हूं, जबकि 95 सेंटीमीटर से अभी ज्यादा नहीं है ये, जबकि 20 साल से इस पेड़ के साथ में अन्याय हो रहा है और कोई गार्ड, कोई बीओ, कोई आरओ देखने वाला नहीं है। ऐसे ही मैं यहां पर करीब 20 पेड़ तो मेरे सामने मैंने नाप लिए हैं जो ऐसे पेड़ हैं जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है, और विभाग जो है वो आंखें मूंद के सोया है, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता है। ट्रांसफर होके आज किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, परसों दूसरी जगह चले जाएंगे, अपनी जिंदगी अपन जो नौकरी पूरी करनी, तनख्वाह लेनी वो ले रहे हैं, बाकी इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये आरओ से, गार्ड साहब से और डिपार्टमेंट से जवाब मांगा जाए कि इस पेड़ के साथ अन्याय करने का आपको अधिकार किसने दिया, जब नियम यह कहता है कि 105 सेंटीमीटर से कम किसी पेड़ पर ब्रोजा नहीं लगाया जा सकता, और इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम जो है वो अगर 16 इंच का 18 इंच का भी टक लगाते हैं तो मैक्सिमम जो है वो 4 टक यानी कि 72 इंच यानी कि 6 फीट से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, मैक्सिमम 6.5 हो जाते हैं। आप 10 फुट पे पत्ती लगा रहे हैं, आप अंडर जो पैरामीटर है उसको पेड़ को खराब कर रहे हैं 20-20 साल से, और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या ये विभाग की मिलीभगत है? क्या हमारे आरओ, हमारे फॉरेस्ट गार्ड, क्या हमारे बीओ जो विभाग के पहरेदार बने बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारी तय नहीं होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो इसको कौन देखेगा? ये मैं सिर्फ अभी आपको मुद्दा थोड़ा दिखा रहा हूं। मैं अभी पूरी टीम को यहां पर इन्वाइट कर रहा हूं, राष्ट्रीय एकता बल की टीम को, जो 2-3 दिनों में आपके बीच में आएगी। जब तक ये खबर पब्लिश होगी, उस खबर के पब्लिश करने के बाद में हम आरओ साहब से बात करेंगे, और आरओ साहब बरसर जो इस रेंज के जिसके अंडर में आती है उनको बुलाएंगे मौके पे, उनसे पूछेंगे कि आपका विभाग कहाँ सोया हुआ है। अच्छा, मजे की बात पता क्या है, ये लोग थोड़ा पेनल्टी डाल देंगे, 10-20 रुपए टक पे डाल देंगे, जब पकड़ेंगे बात खत्म हो जाएगी। ये देखिए, आइए इधर, ये देखिए, ये पेड़ को आप देखेंगे क्या बढ़ेगा ये पेड़। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर आइए जी। 7 वर्ष हो गए इस पेड़ को पत्ती लगते हुए, 7 वर्ष। तो चलिए इसकी पैमाइश भी कर लेते हैं। 7 वर्ष पहले ये पेड़ इतने मोटा थोड़ी था, इससे पतला ही होगा ना। तो मैं इसकी पैमाइश करता हूं एक बार, जरा आइए, मेरे सहयोगी दिखाएंगे कितने इंच कितने सेंटीमीटर है जी। 95 सेंटीमीटर। आ जाइए। 105 सेंटीमीटर तो उस टाइम होना चाहिए था जब ये पत्ती नहीं लगी थी इस पे। तो भाई साहब, क्या 105 सेंटीमीटर से ही सूख गया? और 100 अगर 95 आज है तो पिछले 5 साल पहले कितना था? तो 5 साल आप लोगों ने इसका भी आपने सत्यानाश कर दिया पेड़ का। एक पेड़ और दिखाइए जी, एक इधर दिखा देते हैं। अच्छा, किसान अपने थोड़े से पैसे का लालच कर रहा है। मैं अभी इस पैरामीटर पे नहीं जा रहा हूं। ये देखिए, इसकी चौड़ाई 6 इंच है। ये देखिए 6 इंच, जबकि 4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी चौड़ाई, 6 इंच है। देखिए, आइए जी, पेड़ को नाप लेते हैं इधर से। मैं अगर गलत हूं तो मुझे प्रूव कर दीजिए आप गलत। ये देखिए जी, कितना है जी, आइए जी, 100 सेंटीमीटर जी, 1 मीटर पूरा, 1 मीटर, 1 मीटर इनके 105 सेंटीमीटर चाहिए। ये चाहिए था आपको 105 सेंटीमीटर, इतना इनके 42 3.5 फीट का चाहिए था पेड़। 3.5 फुट के पेड़ में आप इसको अभी 99 सेंटीमीटर पे ये इसको आपने लगा दी पत्ती, और वो भी कितने साल पहले? 1 2 3 4 5 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। और देखिए, मैं मजे की बात आपको और बताता हूं। देखिए, एक टक यहां लगाया, दूसरा टक यहां लगाया, फिर देखिए तीसरा टक यहां लगाया, छोटी जगह और लगा दी। देखिए ये थोड़ी जगह में और टक लगा दिया। इनके पेड़ के शुरू से लेकर अंत तक ये 7 फुट तो यही हो गया। तो अब देखिए, मैं आपको पेड़ दिखाता हूं। आइए देखिए, ये पेड़ देखिए सामने 12 फुट पे। आइए, मैं शायद वहां तक भी जाता हूं। देखिए, जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आपको इस विषय पर जरूर लेना चाहूंगा। विभाग इस बात के लिए जिम्मेवार हैं, और इस पेड़ की अगर मैं हाइट नापूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, पेड़ जल गया अंदर से पूरा। ये पेड़ जल गया। इतने बड़े पेड़ को बनाने के लिए 50 साल लगे साहब। ये 50 साल की मेहनत सिर्फ थोड़े से लालच में। ये देखिए, मैं अगर यहां तक जाऊं और कोई गार्ड नहीं देख रहा सर, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये इंची टेप भी मेरा वहां तक नहीं पहुंच रहा है, ये इंची टेप यहां पहुंचा। ये देखिए जी, ये 112 में 108। ये लो जी, ये 8 फुट तो यहाँ हो गया, 9 फुट तो यहाँ हो गया। 9 फीट के बाद में और नीचे लगाई हुई है, तो ये आ जाइए 10.5 फीट पे जी। 10.5 फीट पे जाकर पत्ती लगाई है। अरे भाई साहब, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? कौन से गार्ड हैं? मैं तो कहता हूं कि जितने गार्ड यहां पर रहे हैं, जिनकी बीटी रही है, उनके सबके जो है वो इसके ऊपर जवाब तलब होने चाहिए। क्योंकि आज जो गार्ड है उससे पहले दूसरे होंगे।
ये अपना एरिया छोड़ते नहीं है साहब, अपने गांव के, अपने घर के आसपास 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में नौकरियां करते हैं। और देखिए ये हालत, कोई पेड़ उठा लीजिए, मैं एक एक पेड़ पे घूमूंगा तो यहाँ 200-400 पेड़ होगा, मैं इतने दूर तक नहीं घूम सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इस पेड़ पे पत्तियां लगाई हैं, एक इधर लगाई है, एक इधर, 2 पत्तियां लगी हैं इस पेड़ पे। और देखिए इस पेड़ की हाइट देखिए कहाँ तक पहुंची है, ये देखिए, ये हाइट देखिए। कोई भी पेड़, ये देखिए 100 इंच, कोई भी पेड़ है ही नहीं। मैं तो कोई पेड़ ढूंढ रहा हूं जिस पेड़ में नियम कायदे का इन्होंने हवाला देकर जो है उसकी बेचारे की इज्जत रखी हो। कोई पेड़ की इज्जत नहीं रखी। वो देखिए पेड़ सूख गया, वो देखिए छोटा पेड़ देखिए सूख गया। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है और साथ में डिपार्टमेंट के साथ में, और डिपार्टमेंट जो है इसमें जिम्मेवार है। डिपार्टमेंट को इसमें जवाबदेही करनी चाहिए कि छोटे छोटे पेड़ों पे नमरेशन कैसे हुई, छोटे छोटे पेड़ों पे पत्ती कैसे लगी। मैं पूरे में घूमूंगा सर तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन ये देखिए ये छोटा सा पेड़ सूख गया, खत्म हो गया। ऐसे करके पूरे एरिया में, वो देखिए एक पेड़ मेरे को सामने दिख रहा है, छोटे छोटे पेड़ों पे लगा दिया। भाई साहब कौन जिम्मेवार है? ये देखिए, मैं सारे पेड़ों को आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इतने पेड़ तक घूमना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ये देखिए कोई पेड़ नहीं। ये देखिए हाइट 10 फीट। अरे यार इतनी तो शर्म कीजिए, आप हमारी प्रकृति को ही धोखा दे रहे हैं। थोड़े से लालच में किसान को आप लूट रहे हैं। किसान को क्या जानकारी नहीं है इस बारे में। किसान का पेड़, जो ये पेड़ देखिए, ये 50 साल पुराना पेड़ है लगभग। आज ये 50 साल पुराना पेड़ की हालत देखिए, ये कितना मोटा है। और 20 साल 7 साल 10 साल पुराने पेड़ 2-2 फुट रह गए, बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इस तरह से इनका दोहन किया जा रहा है, इस तरह से इन पेड़ों का बर्बादी हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये पर्टिकुलर मुद्दा बता रहा हूँ आपको इस एरिया का। तो चलिए इसी डिपार्टमेंट को यहाँ पर बुलाएंगे, बहुत लंबा ना करते हुए आप समझ लीजिए, मैं जल्दी डिपार्टमेंट को यहाँ पर बुला रहा हूँ। राष्ट्रीय एकता बल की पूरी टीम होगी। और आरओ साहब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप लोग यहाँ आए, आप लोग अपना स्पष्टीकरण दें। यहाँ पर आप लोग नौकरियां कर रहे हैं, किस बात की नौकरियां कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक को बताइए आप लोग, ताकि पब्लिक भी जाने आप लोग किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो चलिए जी, जल्दी यहाँ पर बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट को नहीं तो फिर हम डीएफओ साहब को बुलाएंगे और वो देखेंगे इस मुद्दे पे क्या होगा, किस तरह से ये जांच हो जाएगी। पिछले कई सालों से इस जंगल का दोहन हो रहा है और हमने इस मुद्दे को सामने रखा है, और यही जीवन उत्साह न्यूज़ की पहचान है कि वो एक ऐसे मुद्दे पे आता है जिस मुद्दे को बड़े बड़े लोग कवर करने से डरते हैं और कवर करने की हिम्मत नहीं करते हैं और ना ही कवर करने का ज्ञान रखते हैं। ये देखिए जी, आइए जी, देखिए मैं गलत हूं तो आप बताइए। देखिए साहब, ये इस पेड़ को मैं नापूंगा तो इंची टेप मेरा यहाँ आया, ये 65 इंच हो गया जी। इसके आगे और आते हैं, ये और 57 इंचिया हो गया, 65 और 50, 115, 122 का मतलब हो गया 10 फीट। 10 फीट पे जाकर आपने पत्ती लगाई। क्या कैसे लगा रहे हो भाई साहब आप? वो तो हो नहीं आप कि आप उड़ जाते हो और लगा लेते हो। सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है बरोजा निकाला जा रहा है। ये पर्टिकुलर इस जंगल की भी मैंने बात बताई है, सभी पेड़ों की ये हालत है। आप मेरे को दूर दूर जहाँ नजर आ रहा है यही किया हुआ है। मैं बोलने को इसमें 2 घंटे बोल सकता हूँ इस मुद्दे पे, लेकिन इतना ही बोलूँगा। आरओ साहब आप यहाँ पर आइए, और अगर हम गलत पसीना बहा रहे हैं तो आप हमें चैलेंज करिए। और अगर आपके डिपार्टमेंट के लोग अगर निकम्मे हैं, अगर उनको काम नहीं आता है और अगर वो किसान की और प्रकृति की अनदेखी कर रहे हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी इसमें बराबर दोषी हैं। तो जीवन उत्साह न्यूज़ पर सभी दर्शक कमेंट करें और बताएं कि प्रकृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ कहां तक सही है। और बड़सर जो रेंज है फॉरेस्ट की, मैं उनसे कहूंगा कि आप आइए मौके पर, मैं आपको कॉल करूंगा, मुझे समय दीजिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ होगी। आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए और जवाब दे दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा इस चैनल के साथ में आप बने रहें, आप कभी इसको अनफॉलो करने की ना सोचें और ये ना सोचें कि जीवन उत्साह न्यूज़ बंद हो गया है। बंद वो चीज़ें वो होती हैं जो झूठ पे खड़ी होती हैं, जो सच्चाई पे खड़ा होता है वो बंद नहीं होता है, रुक जरूर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।